दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय के सिलेबस के बारे में। तो आज हम आपको फुल डिटेल में नवोदय विद्यालय का सिलेबस बताएंगे और कल से आपके 2024 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कल से आपको एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे मैथ की हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो आपको 29 तारीख को पेपर हुआ था उसी पैटर्न से थोड़ा सा मॉडरेट पेपर आने वाला है 2024 का, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को 2022 में थोड़ा सा नॉर्मल था, फिर 23 में मॉडरेट हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अप ही आएगा पेपर, सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ लेवल में आएगा। तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या क्या रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कितने सेक्शन में डिवाइड होगा वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेक्शन SECTION सेक्शन ई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मानसिक योग्यता, ठीक है, अंकगणित, भाषा। हमारे यहाँ पे 3 खंड रहने वाले हैं। एक खंड में पहले खंड में आएगा आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, और दूसरे खंड में आएगा आपका अंकगणित परीक्षण, और तीसरे खंड में आपका होगा भाषा परीक्षण, ठीक है। अब भाषा परीक्षण वो भी जो भी आप अपना सेलेक्ट करोगे वो भाषा परीक्षण होगा। जैसे 20 भाषा होंगी लगभग, इसमें 20 से 21 भाषा हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश हिंदी उर्दू वगैरह जो भी हैं, सो आप उसमें से एक सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश और हिंदी पे ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें देखते हैं मानसिक योग्यता में। तो मानसिक योग्यता के बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि मानसिक योग्यता के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मानसिक योग्यता के 40% देखने को मिलेंगे, ठीक है, और वो भी 50 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा बच्चों कितने नंबर का, एक क्वेश्चन आपका होगा 125 का, ठीक है। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा। तो इस अकॉर्डिंग ये कितने नंबर का हो जाएगी रीजनिंग मानसिक योग्यता परीक्षण, 50 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अंकगणित के कितने प्रश्न आते हैं बच्चों, अंकगणित के प्रश्न आएंगे आपके 20 प्रश्न होंगे। कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे, ठीक है। इसी तरह से हिंदी जैसे आप कोई भी भाषा लेते हो, हिंदी या इंग्लिश, उसके भी 20 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 25 नंबर के। तो 25 ये 50 और 50 100 नंबर, टोटल अंक कितने हो गए आपके 100, ठीक है। तो अब 100 में से आप कितने नंबर लेके आते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आप 100 के नज़दीक नंबर ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि मानसिक योग्यता से कितने प्रश्न आएंगे बच्चों। यहाँ पे आएंगे आपके 40 प्रश्न मानसिक योग्यता से, अंकगणित से 20 प्रश्न और भाषा से 20 प्रश्न। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो पहला चैप्टर रहने वाला है आपका भिन्न आकृति, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि भिन्न आकृति से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, भिन्न आकृति के आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या हुआ कि 3 समान होंगे और 1 असमान होगा, वो छांटना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो ये है, इसके 4 क्वेश्चन आएंगे भिन्न आकृति के, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका समान आकृति। समान आकृति, अब समान आकृति के भी कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। समान आकृति के भी कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। तो आपको इसमें समान आकृति को खोजना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से बोला होगा कि इसकी समान आकृति, कोई एक आकृति दे रखी होगी, पूछा होगा इसमें कोई समान आकृति कौन सी है, ठीक है। वो हम अभी आपको कल से ही स्टार्ट करा देंगे। पहले चैप्टर कराएंगे आपको भिन्न आकृति का, बढ़िया बढ़िया सवाल, और जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं वो सब सवाल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कराते चलेंगे, ठीक है। इसी चैनल पे आपको बताएंगे पहले भिन्न आकृति क्या होती है, फिर उसके बाद में चैप्टर के थ्रू आपको भिन्न आकृति के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे
100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको डीपली कराएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 100 क्वेश्चन करा के छोड़ दो, नहीं, कम से कम 200-250 क्वेश्चन आपको करने होंगे एक चैप्टर से। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 40% अगर ये सही हो जाते हैं रीजनिंग जो मानसिक योग्यता परीक्षण वाले, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 40 इसमें से लोगे आप, 15 मैथ में से, गणित में से ले लोगे अंक गणित के, और तुम 15 उसमें से ले लोगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। 90-92 के नंबर पर नज़दीक पहुंचेंगे, ठीक है। 96 के फिर पहुंचेंगे। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे पैटर्न पूर्ति। अब यहाँ पे अगला चैप्टर है पैटर्न पूर्ति, फिर है श्रृंखला की पूर्ति, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर ये हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाद बाकी 6 बचे हुए चैप्टर ये हैं। सहसंबंध सादृश्यता, ठीक है, आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, कागज काटना, आकृति निर्माण, छुपी आकृति, ठीक है। तो ये हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि आपको इससे 4 क्वेश्चन होंगे, आकृति पूर्ति से 4 क्वेश्चन होंगे, दर्पण प्रतिबिंब से 4 क्वेश्चन होंगे, कागज काटना के भी 4 क्वेश्चन होंगे, आकृति निर्माण के भी 4 क्वेश्चन होंगे, छुपी आकृति के भी 4 क्वेश्चन होंगे। कोई भी आकृति दे रखी होगी और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, पूछी होगी इसमें छुपी हुई आकृति कौन सी है, तो वो आकृति किस में होगी वो बताना होगा, ठीक है। आकृति का निर्माण मतलब 3 दे रखे होंगे, चौथी आपको बनानी होगी उन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कागज काटना बताएंगे आपको, ठीक है। दर्पण रखा हुआ बीच में और उसकी दूसरी तरफ क्या इमेज बनेगी वो बताना होगा आपको दर्पण प्रतिबिंबों में। आकृति पूर्ति मतलब 3 आपको दे रखे होंगे, चौथी में क्वेश्चन मार्क होगा, उसको भरना होगा 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको सहसंबंध सदृश्यता, ठीक है, तो इसको भी सब आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराते चलेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 10 चैप्टर मानसिक योग्यता में, ठीक है। और ये आते हैं आपके नॉन वर्बल में, और वर्बल के भी क्वेश्चन अभी तक तो आपके पूछे नहीं गए हैं, पर कभी कभार अगर बाई चांस अगर जो पेपर का पैटर्न देख के आपको पता चलना चाहिए कि आप अब थोड़ा सा मॉडरेट आता जा रहा है पेपर, तो ठीक है, तो अगली साल पूछ भी सकते हैं एक आध नॉन वर्बल वाले जो चैप्टर आपके इसके वर्बल के टाइप में, नॉन वर्बल के टाइप में जो भी हैं बोर्ड मास टाइप के जो भी सवाल बनते हैं, तो उनको भी 2-4 चैप्टरों को हम इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण में करा देंगे 10 के बाद में, ठीक है। पहले इन 10 को कराएंगे, फिर उसके बाद में 1-2 चैप्टर ले लेंगे उसके भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, अगले खंड क्या है, तो अगला है आपका अंकगणित, ठीक है। तो अंकगणित क्या है, पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है भिन्न संख्या, चौथा है गुणनखंड, 5वां चैप्टर है आपका एलसीएम एचसीएफ मतलब लासा और मासा, दशमलव संख्या, मापन, दूरी, समय, चाल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे देख सकते हैं, आगे यहाँ पे क्या है, व्यंजकों का संकीर्तन, सरलीकरण, प्रतिशत, लाभ तथा हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। तो इतने सारे चैप्टर थे अंकगणित के। तो अभी इसमें जैसे अभी हमने बताया इसमें एवरेज नहीं है, पर 2022 के पेपर हुआ था जो नवोदय विद्यालय का, उसमें एवरेज का क्वेश्चन आया था बच्चों। तो ऐसा है जो भी चैप्टर छूट जाते हैं, जैसे अभी तो एक चैप्टर छूट गया यहाँ पे, अभी इसमें सिलेबस में तो नहीं था, ठीक है, पर उसके क्वेश्चन आए थे, वो था आपका एलजेब्रा, और त्रिकोणमिति के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो हम आपको और जो भी चैप्टर हैं उनको भी करा देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बात करते हैं अगले स्लाइड के, ठीक है। तो अब होगा आपका हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में बच्चों क्या होता है कि हिंदी में गद्यांश आते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द वगैरह जो नॉर्मल से ही पूछे जाते हैं उनको भी आप लोगों को करा दिए जाएंगे, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से। तो बच्चों आप लोग देखते हैं, अब आप लोग कल इतना कीजिए कि आप लोग कम से कम बच्चे यहाँ पे जुड़ जाइए, और इसके अकॉर्डिंग हम आपको सिलेबस पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से 2-3 महीने में आपको करा दें, और फिर उसको बार बार रिवीजन कराएं, और आपकी प्रैक्टिस सेट देते चलेंगे, और आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, ठीक है। हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।